गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप लोगों ने भगवान कृष्ण को लेकर अनेक रचनाएं अनेक कवियों द्वारा पढ़ी होंगी। अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर रचनाएं की हैं, जिनमें मीरा, रविदास, बिहारी, रसखान, ठीक है। और भगवान कृष्ण के ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संत हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, वह हैं महाकवि सूरदास। तो आज जो है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 सूर के पद हम लोग आज पढ़ेंगे। सूर के पद पढ़ने से पहले महाकवि सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम जान लेंगे। महाकवि सूरदास जी के जन्म स्थल और उनके जन्म के काल के बारे में, यानी उनके जन्म के समय के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सोच है, या जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बात उनके बारे में, उनके जन्म और उनके जन्म स्थल के बारे में जो है, वो क्या है कि अनेक संत क्या मानते हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। किंतु जब हम उनकी रचनाएं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात पर सरलता से विश्वास कर पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की रचनाएं उन्होंने भगवान कृष्ण को लेके की हैं, भगवान कृष्ण का रूप, सौंदर्य, उनकी लीलाओं का जिस सूक्ष्म तरीके से उन्होंने चित्रण किया है, उनकी रचनाओं में जो चित्रण मिलता है, उससे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वे जन्म से अंधे रहे। बच्चों, महाकवि सूरदास जी की रचनाएं मुख्य रूप से 3 रूपों में मिलती हैं। पहले सूर सागर, दूसरा सूर पदावली और तीसरे साहित्य लहरी। उनकी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रचना है वो है सूर सागर। सूर सागर के अंतर्गत भगवान कृष्ण के अनेक लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। उन्हीं में से जो है ये 2 पद हैं सूर के पद में। पहला जो ये पद है बेटा, पहला पद में जो है उसमें जो है बालक कृष्ण, छोटा बच्चा जो कृष्ण है, वो जो है किस प्रकार से अपनी माँ से जो है, जब उसकी माँ जो है माता यशोदा उन्हें दूध पिलाने के लिए उनसे झूठ बोलती हैं या उनको लालच देती हैं कि बेटा आप दूध पियोगे तो आपकी चोटी बढ़ जाएगी, तो किस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं, किससे? अपनी माँ यशोदा से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो अपनी माता से, मैया यशोदा से? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया माँ कभी बढ़ेगी चोटी, कब बढ़ेगी यह चोटी? कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। कितनी बार मैंने जो है दूध पिया, क्योंकि माता यशोदा उसको बोलती होंगी ना कि बेटा आप दूध पी लो तो आपकी चोटी बढ़ जाएगी, तो बोल रहे हैं कि कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हौ है लंबी मोटी। तो कहती थी कि दूध पीने से बल यानी बलराम, कि बलराम की बेनी यानी चोटी। तू तो मुझसे कहती थी कि दूध पीने से यह बलराम की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। और क्या होगा? जब काढ़त गुहत नहावत जय हो, नागिन सी भूई लोटी। और जब तू मुझे नहलाएगी, इसको बालों को मेरे गूंथेगी, चोटी बनाएगी, तो तभी जो है ये कैसे नागिन के जैसे भूमि में लौटेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, काछों दूध पियावत पची पची, क्यों मुझे बार बार, पची यानी बार बार, क्यों मुझे बार बार दूध पिलाती हो, देते न माखन रोटी, माखन रोटी नहीं देती हो, जबकि मुझे वही पसंद है। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं
कि माता यशोदा जो है आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र को क्या कहती हैं कि जीवो दोनों दोनों जीवो कौन, हरि यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम, चिरंजीव यानी दीर्घ आयु तक, लंबे समय तक जो है आप जीवित रहें। क्या आशीर्वाद देते अपने दोनों बच्चों को, मेरे कृष्ण बलराम की जोड़ी जो है अजर अमर रहे, लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोग प्रसंग और भावार्थ देख लेंगे। तो प्रसंग क्या आएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 15 सूर्य के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ने का लालच देती हैं, लेकिन बालक कृष्ण को नहीं लगता कि उसकी चोटी कुछ बड़ी है। भावार्थ देखेंगे। बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ और यह अभी भी छोटी की छोटी है। माँ तू तो कहती थी कि मेरी चोटी भी बलराम भैया की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काढ़ते और गूंथते समय तथा नहाते समय यह नागिन के समान भूमि पर लौटेगी। इस चोटी का लालच देकर तो मुझे बार बार दूध पिलाती है और मेरे इतना कहने पर भी मुझे माखन रोटी नहीं देती है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है, मेरे लाल हरि यानी कृष्ण और हलधर यानी बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है इसका दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में क्या है कि गोपियां जो है माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर रही हैं और माता यशोदा को जो है क्या उल्हाने कहते हैं, ताने। ठीक है, ताने देते हुए कृष्ण की शिकायत करती हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं गोपियां माता यशोदा से, तेरो लाल मेरो माखन खायो, हे यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल तेरे पुत्र ने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवसी जाने घर सूनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही लायो। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, दोपहर के समय जाने घर सुनो, जानने कि घर सूना है, ढूंढ ढिंडोरी आप ही लायो। और घर के अंदर जो है ढूंढी ढिंडोरी यानी खोजबीन करना, यह ढूंढना शुरू कर देता है अपने आप। खोली किवार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखियन खिलायो। खोली किवार खोल, दरवाजे खोल के, बैठी मंदिर में बैठकर, दूध दही सब सखियन खिलाया। दूध दही माखन जो भी घर में था सब अपने सखियों अपने साथियों को खिलाया, अपने सखाओं को खिलाया। ओखल चढ़ी सीके को लीना, हालांकि मैंने जो है माखन ऊपर सीके में रखा था, लेकिन इसने क्या किया, ओखली चढ़ी, ओखली के ऊपर चढ़ के क्या किया, सीके लीनो, और तब सीके से इसने क्या किया, माखन लिया। अन्न भावत भूमि में ढरकायो, और कुछ तो खाया और कुछ क्या कर दिया, भूमि में फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, दिन प्रतिदिन जो है ये क्या करता है, गौरस यानी दूध, दिन प्रतिदिन ये क्या करता है, दूध की हानि कर रहा है, दूध से बनी हुई चीज़ों की हानि करता है हमारी, जैसे दही माखन दूध। यह ठोटा कैनो ढंगला, यह तो ठोटा यानी बालक, यह तेरा बालक जो है अनोखे कर्तव्य करता है, यानी ये तेरा बालक अनोखा ही है। ठीक है, सूर श्याम को हटकी न राख्यो, तय ही पूत अनोखो जाए। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां माता
यशोदा को क्या उलाहना देती हैं। ठीक है, क्या कहती हैं उलाहना देते हुए कि हे यशोदा माता, तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है। ठीक है, हटक के न रखे, क्या तूने किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो आप क्या करती हो, इसकी शरारतों पर इसे डांट फटकार कर नहीं रखती हो। क्या तुमने किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो तुम इसकी शरारतों पे से हटक के न रखे, इसको डांट फटकार कर नहीं रखती हो, इसको डांटती नहीं हो। ठीक है, अब इसका भी हम जो है प्रसंग सहित भावार्थ देख लेंगे। ठीक है, इसका प्रसंग है बच्चों, गोपियां माता यशोदा को उल्हाने यानी ताने भरे स्वर में कहती हैं, हे यशोदा, तेरे लाल यानी कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय में घर को सूना यानी अकेला जान उनका सारा माखन जो है, हमारा सारा माखन इसने खा लिया। अब देखिए भावार्थ देखेंगे बच्चों। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां माता यशोदा को उल्हाने देते हुए कहती हैं, हे यशोदा, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता तो यह घर में घुस जाता है। गोपियाँ कहती, हे यशोदा, ये जो तेरा लाल है, ये जो तेरा पुत्र है, इसने क्या किया, मेरा माखन खा लिया है। और दोपहर के समय जब सब लोग काम से घर से बाहर होते हैं, घर पे कोई नहीं होता, तो ये क्या करता है, स्वयं घर में घुस जाता है और इधर उधर ढंढोरे यानी ढूंढना, इधर उधर ढूंढने लगता है। और क्या करता है, सारा माखन दूध दही जो भी होता है वो क्या करता है, क्या करेगा, किवाड़ खोल के अपने जो है सारे सखाओं में क्या करता है, अपने सभी सखाओं को इसने जो भी दूध दही तथा माखन था वो सारा का सारा खिला लिया। यद्यपि मैंने माखन छींके पर टांग दी कर रखा था। छींका यानी रस्सी का एक बना होता है जिसमें जो है माखन की मटकी लटका के ऊंचाई पे रखे रहता है ताकि नीचे कोई जानवर या कोई उसको ना निकाल ले, तो ऊंचाई पे रखा होता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ओखल पे खड़े होकर उस सीके से उसे उतार दिया। ठीक है, यद्यपि मैंने माखन सीके पर टांग रखा था, पर यह कृष्ण ओखल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ भूमि पर फैला दिया। इस प्रकार हे माता यशोदा, दिन प्रतिदिन यह हमारे गोरस यानी दूध की हानि कर रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे दूध की हानि हो रही है या दूध से बनी हुई चीज़ों की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे कर्तव्य कर रहा है। ये जो तेरा बालक है ये बड़ा शरारती है, ये बड़े अनोखे कर्तव्य कर रहा है। फिर क्या है, फिर क्या उल्हाना देती हैं, क्या यशोदा माता को क्या ताने मारती हैं, माता यशोदा, तूने किसी अनोखे बालक को जन्म दिया है क्या। ठीक है, क्यों बोलती हैं ऐसे, क्योंकि क्या बोलती हूँ, जो तो उसे उसकी शरारतों पर डांट फटकार कर नहीं रखती। हे माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बालक को जन्म दिया है क्या, जो आप जो है उसके शरारतों पे उसे डांटती नहीं हो। ठीक है, तो अब जो है आपके ये दोनों जो है पद जो है मैंने आपको इनके प्रसंग और भावार्थ सहित आपको बता दिए हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों की वर्कशीट में जो है ये मैंने भावार्थ आपको लिखा है, ठीक है, उसको आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगी, जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है।